वो सारी गतियां करी जिससे हमें रोगों का पता चलता है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति, ये तो सारी विकृत गतियां हुई, कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जो मतलब बहुत एकदम शुद्ध सात्विक होगा, मन शुद्ध होगा, और उसकी भी नाड़ी होती होगी कोई ना कोई। या नहीं? जी हाँ सर। उस गति का नाम है पदम गति। पदम गति नाड़ी विज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, सूक्ष्म, दिव्य स्वभाव वाली नाड़ी मानी जाती है। यह नाड़ी लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक में मिलती है, मतलब किसी विरले आदमी में मिलती है। यह नाड़ी जिसमें मिल जाए ना, मतलब उस आदमी से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में इस धरती पे। क्या है ये? जब हम नाड़ी को स्पर्श करके अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, तो नाड़ी में आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हों और बंद हो रही हों, और ऐसा तीनों फिंगर्स पर एहसास होगा। बहुत ही कोमल, मुलायम, स्थिर, एकदम सौम्य गति होती है। ये गति ना तेज ना धीमी, मतलब ना तो बहुत तेज होती है ना ही बहुत धीमी होती है। जब स्पर्श करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई धीमे धीमे मंद मंद कोई ऊर्जा बह रही हो, वो भी सुगंधित। किस व्यक्ति में मिलता है? ये सत्व गुण प्रधान व्यक्ति में मिलता है। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति, सत्व गुण प्रधान व्यक्ति मतलब जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, बुद्धि सत्य प्रिय हो, शांत चित्त हो। जो व्यक्ति करुणामयी हो, सेवा भावी हो, आध्यात्मिक प्राकृतिक हो, जिसका दैनिक जीवन सात्विक भोजन, प्राणायाम, ध्यान पर आधारित हो, और जिसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष भावना बिल्कुल भी ना हो, और रोगों की दृष्टि से उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो। ये गति मतलब यदि किसी में मिलती है तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक है, सद्गुणी है, ऊर्जावान है, सत्य है,
और स्वस्थ है, यानी कि जिस व्यक्ति में पदम गति मिलती है वो तन से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ हैं। जिनमें ज्यादा लालच और ज्यादा वो रहता है ना, वो व्यक्ति भी बीमार होते हैं। मतलब यह जो गति है ये आध्यात्मिक संकेत भी देती है कि मन से स्वस्थ और स्थिर, कि मन उनका स्वच्छ है, स्थिर है, विचारों में उनके में अहिंसा, प्रेम, संयम होता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बिल्कुल ना, मतलब एकदम ना के बराबर होते हैं। और अंतर्मन में दिव्यता और उद्देश्य पूर्ण जीवन की झलक दिखती है। और यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखोगे तो उनका वात पित्त कफ एकदम संतुलित मिलेगा। हृदय, मन और प्राण ऊर्जा संतुलित मिलेंगे। तनाव या कोई बीमारी, कोई किसी चीज का कि उनके ऊपर कोई प्रभाव, मतलब जैसे आप उनके साथ कुछ कर रहे हो, कोई गुस्सा या और कुछ, उसका प्रभाव उनके ऊपर जल्दी नहीं होता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। और नाड़ी कैसे देखेंगे उनकी? बिल्कुल एकदम सरफेस पे, लेवल 1। ये नाड़ी सरफेस पर होती है, ज्यादा दबाव नहीं देना पड़ता। और संगीत जैसी लयबद्ध मंद मंद गति होती है इसकी। जब आप चेक करोगे ऐसे व्यक्ति में नाड़ी, तो कई बार आपको लगेगा जैसे कि नाड़ी और आपकी उंगली के बीच कोई हल्की सी हवा है। कैसे विकसित कर सकते हैं इस गति को? यह गति, पद्म गति, विकसित की जा सकती है। बाकी की गतियां भी कुछ हद तक विकसित करी जा सकती हैं, लेकिन उसका ये कंफर्म नहीं होता कि ये गति मिलेगी। विकसित कर सकते हो, गज गति विकसित कर सकते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि गज गति में जो रोग है वो वह रोग व्यक्तिगत पैदा कर सकता है। ऐसा खाना खाए, वैसे वो एक्सरसाइज या जो भी चीजें हैं जो भी उसके लिए हों, वो कर सकता है, जो भी गलत हो। लेकिन वह आएगी ऐसा कंफर्म नहीं है, उसके साथ हो सकता है और गति पैदा हो जाएगी। लेकिन पद्म गति कौन लोग विकसित कर सकते हैं? यह जो नियमित ध्यान, ओम जप, प्राणायाम, जो नाड़ी शोधन का काम करते हैं, सात्विक भोजन, दया, सेवा, मन और शरीर को मतलब शुद्धि की ओर लेके जाएं। ठीक है, जिनमें किसी प्रकार का निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, लालच ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति यदि ये सारे काम वो करता है, मतलब तो वो पदम गति को प्राप्त कर सकता है। इस गुण को वह पा सकता है।
तो ऐसा आप भी कर सकते हो। तो पद्म गति एकदम ऐसी गति है जो उस व्यक्ति को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित करा सकती है। आप नाड़ी देख के यह बता सकते हो कि वह व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है, कितना उसमें लालच है, कितना उसमें लोभ है। फाइव एलिमेंट्स से पता करके आप ये बता सकते हो वह व्यक्ति हमारे लिए मतलब लाभ देगा या फिर वो लालची है। समझ आई क्या नहीं आई? यस सर। मुझे एक लगता है कि कुछ लोग चला के और सो जाते हैं। सभी लोग एक बार मैसेज करो तो, यस का मैसेज करिए तो। यस सर। जग्गा देव जी शायद सो रहे हैं, जग्गा देव जी नहीं है। हेमा नहीं, हेमा नहीं, क्या नाम है उनका, प्रेमा जी। सर भक्ता जी बाजी रे सर ये जग्गा गति देव जी, कौन आप कोई भी रिप्लाई नहीं होता आपका। मैं करती हूँ रिप्लाई। नहीं, जग्गा देव, जग्गा देव। सर उनकी माइक में गड़बड़ हो गई, जैसे मेरे वो हुआ था। यूट्यूब, अरे नहीं नहीं, वो आपको आ नहीं रहा था, बस वो इतना ही था। जी सर। सर जी अकेले बोलते बोलते परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, बोलते बोलते परेशान नहीं। मेरा क्या होता है कि देखो, कोई भी एजुकेशन, लिंक नहीं मिलता होगा सर, ऐसा। हाँ वो मत, मतलब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और वो उसे, जो मान लो ऑफलाइन मान लो बैठे हो और उसकी नजर ही नहीं है, हम्म,
पंच तत्व से जब हमारे पास 15 मिनट है, कौन कौन ये चाहता है कि हम मतलब है ना पंच तत्व 5 एलिमेंट्स। क्या सर, आप क्या बोल रहे सर? पांच मैं बोल रहा पंच हूँ। तत्व, हाँ जी, कौन से हैं? नहीं नहीं, नहीं, मतलब शरीर का उससे कैसे आप व्यवहार जान सकते हो, ये क्लास करें कि मेडिटेशन, हमें नाड़ी के लिए मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। सर आप जो भी वही करेंगे। आप सही समझे वो। अच्छा, चलिए हम पंच तत्व से कैसे जो है शरीर का व्यवहार जान सकते हैं। ठीक है, उससे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि मतलब उसका व्यवहार को देख करके आप कैसे यह बता सकते हो कि इस व्यक्ति में क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है। मतलब कौन सा ऐसा वो बढ़ गया, उसमें कौन सा तत्व बढ़ गया ना, वो सोचता कैसे है, उसमें बीमारी क्या होती है, ये समझे। या फिर मेडिटेशन का 15 मिनट का मेडिटेशन का सेशन लें। सर आज यही खत्म करें ये पंचतत्व के। अच्छा, ठीक है। 5 एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं पंच महाभूत, और ये पंच महाभूत अकेला आयुर्वेद नहीं मानता है। इन पंच महाभूत को जो भी मेडिकल लाइन है, एक्स वाई जेड, वो चाहे पैरामेडिकल हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है। वैसे एलोपैथ को छोड़ करके सब एलोपैथ वालों ने, क्योंकि इनका राज है, इनका वर्चस्व है, ये संख्या में पैसे में ज्यादा है, एक यूनिटी है, तो बाकी की जो भी मेडिसिन्स हैं उन सब को पैरामेडिकल घोषित करवा रखा है, कर रखा है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसी से हमारा शरीर बना है, और इसी से हमारा स्वभाव, मानसिकता, शरीर की बनावट, बीमारी आदि के बारे में हमें पता चलता है। ऐसा ये विज्ञान, आयुर्वेद, योग, नाड़ी, नेचुरोपैथी, तत्व जो मनोविज्ञान में यूज होता है, वो न्यूरोथेरेपी मानती है, और उन सब में उपयोग होता है। न्यूरोथेरेपी में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बाकी के सब चीजों में इसका उपयोग होता है। न्यूरोथेरेपी में हमें इसका उपयोग करना है। न्यूरोथेरेपी में उपयोग इतना आसान भी नहीं है, आप इस चीज को भी ध्यान में दे रख लीजिए। इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में न्यूरोथेरेपी में पढ़े लिखे लोग कम, यह एक कड़वा सत्य भी है।
पढ़े लिखे लोग या कहें कि अच्छी मानसिकता के लोग या फिर ऐसा कहें कि कोऑपरेटिव लोग बहुत कम हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पढ़े लिखे लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें न्यूरोथेरेपी में मोस्टली न्यूरोथेरेपिस्ट मजबूरीवश आए, मतलब कोई ट्रीटमेंट लेने गए थे, फिर उन्होंने सीख लिया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम या मतलब ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। है ना? ये तो अभी तो मतलब वैसा है कि किसी दुकान पर गए और मतलब हमने कर लिया। न्यूरोथेरेपी वास्तव में एक बहुत वो है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में जब ये आ जाएगी, जब इसका एक एंट्रेंस टेस्ट और सब चीज़ें हो जाएँगी, सब क्राइटेरिया डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, क्या उसके पास स्ट्रीम होनी चाहिए, पास के लिए कितने अटेंडेंस, कितने प्रैक्टिकल, सब चीज़ें एकदम हो जाएँगी। तब आप ये मानिए कि हाँ, न्यूरोथेरेपी में अब पढ़े-लिखे लोग आएँगे। गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही सर। और और जब पढ़े-लिखे लोग आएँगे ना, तो रिसर्च होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि यदि आपने ये बोल दिया ना कि हम नाड़ी पर कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम न्यूरोथेरेपी को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम जोड़ के देख रहे हैं, तो आपके 50 दुश्मन मिलेंगे कि गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। ठीक है? लेकिन जो सत्य है, उस सत्य को आप छुपा नहीं सकते। आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। भई कोई व्यक्ति अंधेरे देश में रहा हो और अंधेरे देश में रहने की वजह से उसे ये नहीं पता कि सूरज भी है। तो अब उसके मन और कोई उसको आके बता दे कि सूरज है, तो इसका मतलब ये नहीं है, सूरज नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति तार्किक है, मेधा बुद्धि का है, जानने वाला है, खोज करने वाला है, तो वो ज़रूर जानेगा कि सूरज है कि नहीं है। मेरे को इसका पता करना चाहिए। और वह व्यक्ति ऐसा होगा कि भई हमने तो आज तक इतने बड़े हो गए, आज तक सूरज नाम की कोई चिड़िया तक नहीं देखी। आज आप अचानक से आके कह रहे हो कि सूरज है। ऐसा कैसे हो गया? आज तक कहाँ कैसे आ गया? और हमारे बाप-दादाओं ने तो नहीं ढूँढा सूरज को, आपने कैसे ढूँढ लिया? हमारे बाप-दादाओं ने तो नहीं बताया सूरज है। आज आप बता रहे हो सूरज है। कैसे हो सकता है? नहीं, जो हमारे बाप, दादा, पिता जो उन्होंने किया वही उसी पे हम चलेंगे। हमारे टीचर्स ने कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे देश में रहता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा होता है। कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, नई-नई रिसर्च हो, लेकिन उसमें से नई रिसर्च करने वाले कम, बना हुआ खाने वाले ज़्यादा हैं। और मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती उनकी मानता हूँ जो हमसे पहले रहे, जो सीनियर रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसी आदत नहीं डाली या ऐसा नहीं किया। ठीक है जी?
चलिए, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। पंच तत्व के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी तत्व है एक, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व भारी होता है, स्थिर होता है, धैर्यपूर्ण होता है उसका स्वभाव। पृथ्वी तत्व, उसका स्वभाव भारी, स्थिर, मतलब एक जगह स्थिर रहता है। पृथ्वी देखिए ना, और पृथ्वी में धैर्य भी है। अब यदि किसी में अर्थ का गुण ज्यादा है तो उसके मन पर क्या व्यवहार, मन और उसके व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति एकदम ग्राउंडेड होंगे, जमीनी स्तर से जुड़े होंगे। बोलते नहीं तो एकदम जमीन से जुड़ा व्यक्ति है भाई। भरोसेमंद होते हैं, काम धीरे पर पक्का करते हैं। ये मन का व्यवहार है, मन और व्यवहार। जल तत्व, जल आपने देखा होगा, बहता है, कोमल है और भावनात्मक होता है जल तत्व। अब हमारे में यदि जल तत्व ज्यादा हो गया तो कैसे होंगे हम? इमोशनल, जल्दी, बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। संवेदनशील होते हैं हम, और ऐसे व्यक्ति लालची टाइप के भी होते हैं। तो जो जल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनसे वो लालच में ज्यादा होते हैं। आप पैसा नहीं निकलवा सकते उनसे। निकलवा लिया तो मतलब वो लालच आ जाता है ना बीच में। अग्नि, अग्नि तेज होती है, निर्णय लेती है, परिवर्तन करती है। उसके मतलब जिसका अग्नि तत्व ज्यादा होगा वो तेज होता है, उसका स्वभाव निर्णय लेने वाला होता है, डिसीजन मेकर होता है, परिवर्तन चाहते हैं ऐसे लोग। जैसे अभी हम यहाँ से देखें तो हेमा जी में अग्नि तत्व जो है वो ज्यादा है। वैसे आप लोगों में अग्नि तत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बात करें तो हेमा जी में अग्नि तत्व ज्यादा है। कुछ कुछ लोगों में जल तत्व का ज्यादा प्रभाव है आप में से। ठीक है, अपने अपने गुण मिला लेना है ना, और अपना अपना चेक कर लेना कि मेरे में कौन सा वो ज्यादा है। अग्नि तत्व जिसको है उसका गुस्सा भी तेज होता है और लीडरशिप होती है, एम्बिशन भी होता है उसमें। एम्बिशन मतलब, एम्बिशन का मतलब समझे? एम्बिशियस में और कुछ हाई करने की इच्छा से, आगे बढ़ने की। हाँ, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, लक्ष्य पाने की लगातार मेहनत करने की भावना होती है। ऐसे जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्तियों की एक आंतरिक ऊर्जा है, व्यक्ति को आगे बढ़ने में, सीखने में, मेहनत करने में, बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम सिंपल से भाषा में सब इसका देखें तो एम्बिशन में जिसका है कि मतलब उसमें जीवन में कुछ बनने की, पाने की, करने की उसकी मजबूत चाह होती है,
और वो हर संभव उसे प्रयास करता है और वो उसको पा भी लेता है। जैसे डॉक्टर लाजपत राय महराज जी को देखें, उनमें अग्नि तत्व ज़्यादा था। एक सफल न्यूरोथेरेपिस्ट यदि वो होना चाहता है, तो जिसका अग्नि तत्व ज़्यादा होगा, वो सफल न्यूरोथेरेपिस्ट हो सकता है। वह एक रिसर्चर हो सकता है, वह एक अच्छा एजुकेटर हो सकता है। ये जितने राइटर होते हैं ना, अग्नि तत्व उनमें होता है। अपनी स्किल में टॉप बनने का अ, ख्याल वो देखते हैं। उसे एक विजन होता है उसका, उसे पूरा करने की चाह होती है, उसमें डिसिप्लिन होता है। और एम्बिशन यदि हमें चाहिए, तो हमारा मतलब बहुत ज़रूरी है। आपको दिशा और लक्ष्य दोनों प्राप्त करा देगा। आलस्य और रुकावटों को तोड़ देगा यदि एम्बिशन ज़रूर है तो। और आपकी सफलता, फेम, ग्रोथ को दिलाता है। मतलब एम्बिशन जिन व्यक्तियों का होगा, वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रसिद्धि अपने आप मिल जाती है। मतलब सिद्धि का अर्थ मतलब सिद्धि प्राप्त कर लो, प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। और यदि सिद्धि नहीं है, तो प्रसिद्धि भी नहीं है। समझे आप इस लाइन का अर्थ क्या है? यस सर। वायु तत्व, वायु तत्व गति होता है, उसका गुण गति। वो बदलाव करता है, रचनात्मक होता है उसका गुण। और मन और व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति जल्दी सोचते हैं, बेचैन होते हैं, कल्पना शक्ति तेज होती है, ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति की। ये जितने भी डायग्राम मेकर, जो होते हैं ना, ये ड्राइंग वगैरह जो बनाते हैं, वो क्योंकि उनको ज्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, चिंता, क्रिएटिव होते हैं ये व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों का शरीर पतला होता है।
आकाश, आकाश स्वभाव इसका या गुण होता है, वो होता है खालीपन और विस्तार। मन पे व्यवहार क्या होगा? ये आध्यात्मिक होंगे। अकेलापन पसंद होता है, इंस्टीट्यूटिव होते हैं ये, इंस्टीट्यूटिव। इंस्टीट्यूटिव मतलब कि यानी कि बिना सोचे सीधे मन से, अंतर्मन से सही बात समझ लेना। इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, किसी स्थिति का संकेत मन में पहले ही मिल जाता है। जैसे होता है ना कि मेरे को तो पहले ही मन में ऐसा आ गया था कि ये काम होने वाला है। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। और आप शरीर से कैसे पता लगाओगे? यदि किसी का शरीर पृथ्वी प्रधान है तो उसका शरीर भारी होगा, मजबूत हड्डियां होंगी। और जल प्रधान है तो पानी जैसा सॉफ्ट, चेहरे पर ग्लो, आंखों में पानी दिखाई देगा आपको। और अग्नि प्रधान है तो लालिमा, गर्मी, स्लिम, मस्कुलर बॉडी। वात प्रधान है बहुत पतला, ज्वाइंट क्रैक होना, ड्राइनेस। आकाश प्रधान है चेहरा शांत, बातें कम, देखने में जस्ट प्रेजेंट। और व्यवहार से कैसा पता करोगे? पृथ्वी तत्व का होगा ना तो बहुत धीरे से सोच समझ कर बोलेगा वो व्यक्ति। जल तत्व जिसका ज्यादा है वो मीठी भाषा बोलेगा, भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा। अग्नि तत्व जिसका ज्यादा होगा तेज होगा, निर्णय आदेशात्मक होगा, वो आदेश देगा। वायु तत्व होगा जल्दी जल्दी बोलेगा, विषय बदलेगा, मन भटकेगा। आकाश तत्व होगा बहुत कम बोलेगा, और मतलब आकाश तत्व में पॉज दे करके बोलेगा वो। जैसे कुछ बोला, फिर रुका, फिर बोला, फिर रुका। पृथ्वी तत्व के व्यक्ति बहुत भरोसेमंद होते हैं, झगड़ा कम करते हैं, सीधे होते हैं, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक होते हैं। और जितने भी ये व्यक्ति जो होते हैं ना, आप देखते हैं वो, मतलब आजकल जो है लड़का लड़की वो भाग गया, वो उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, मतलब, या फिर कुछ लोगों को होता है ना कि मेरे को तो उससे भाई, वो किसी से भी बोले कि अच्छा वो चीज देखी थी, मतलब देखा है ना कि वो बहुत प्यार, मतलब वो करते हैं, डोगी से प्यार, गुड्डे से प्यार, ये तो मेरे लिए प्यारा है, ये वो प्यार, वो प्यार, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जो लगाव करते हैं, वो जल तत्व के व्यक्ति होते हैं कि उनमें जल तत्व ज्यादा है। वो हर्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। अग्नि तत्व के व्यक्ति में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरे को जीतना है। वायु तत्व का जो व्यक्ति होगा उसमें घबराहट होगी, डर होगा, चिंता होगा। और आकाश तत्व का व्यक्ति अकेला पसंद करेगा, अकेलापन, वो विरक्ति, ध्यान की तरफ बढ़ता है। और बीमारी क्या आएगी? पृथ्वी तत्व व्यक्ति में मोटापा, कफ, सुस्ती आती है। जल वृद्धि में सूजन, सफेद पानी, पानी रुकना, मतलब कहीं पे वो आएगा। अग्नि तत्व जिसका ज्यादा है उसमें एसिडिटी, हाई बीपी, गुस्सा आएगा। वायु का तत्व बढ़ा तो नींद खराब, सूखापन, डर आएगा। और आकाश वृद्धि में जो है उसको डिप्रेशन, ठीक है, अनिद्रा। और उसको डिसोसिएशन आता है, डिसोसिएशन।
डिसोसिएशन मतलब कि वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना होता है कि मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो जाऊं। डिसोसिएशन मैं हूं लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं है, उसको ऐसा लगता है, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब वो सब कुछ हो रहा है पर मैं जैसे बाहर से देख रहा हूँ। आसपास की आवाजें सुनाई देंगी लेकिन उसका ध्यान नहीं जुड़ता। मतलब कोई खुशी होगी, कोई दुख होगा तो उसके भाव नहीं आएंगे। उसका ऐसा रहेगा कि दिमाग ब्लैंक है। ठीक है जी। आप कैसे पहचानेंगे एकदम से कि ये व्यक्ति में कौन सा तत्व प्रमुख है? आपको मैं बताता हूँ। शरीर का लक्षण, आप जो है ना 5 संकेतों से आप तुरंत पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति में क्या है। शरीर का लक्षण, यदि आप बताओगे ना, मैं 5 तत्व में बोलूंगा कि उसमें, या मैं लक्षण बताता हूँ, शरीर का लक्षण बताता हूँ। पतला, ठंडा या गर्म, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है तो कैसा, कौन सा होगा? वात वाला। वायु। मन मन में कैसा मन में भावुक है, कैसा जल भावुक है, चिंतित है? गुस्सैल है, चिंतित है। अग्नि। अग्नि। व्यवहार धीरे बोलता है। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। हम्म। भोजन में मीठा पसंद है। बात। वायु अग्नि। तत्व। वायु तत्व। अग्नि से नहीं, नहीं। मीठा वर्जन बढ़ाएगा ना, पृथ्वी तत्व। मसालेदार जो खाएगा वो अग्नि, और मीठा पसंद और वाले मीठा। जो होंगे वो जल और पृथ्वी दोनों होते हैं, जल और पृथ्वी तत्व। और जो अग्नि तत्व जिनका ज्यादा होता है उनको मसालेदार ज्यादा चाहिए। हाथ पैर हमेशा ठंडे, तो ठंडा गुण आकाश। किसका है? ठंडा या तो गुण वात किसका का है? है या तो या वात फिर का जल का है है। या फिर जल का है। या फिर जल का है। और हाथ पैर हमेशा गर्म हो अगर तो हमेशा गर्म हो तो अग्नि का सर। गर्म अग्नि अग्नि। का। अग्नि का। ठीक है। ठीक है सर। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये सब हमारा बॉडी पंच तत्व से ही बना है ना। और ये सब का सबका गुण सब में होता है, किसी में कोई ज्यादा किसी में कम होता है ना सर, ऐसा कुछ है सब में। वो रोग तभी वो तो आता रोग है, तभी तो कोई आता गुण है, यदि कोई गुण संतुलित यदि हो संतुलित हो तो रोग नहीं तो होगा। रोग नहीं होगा। यस सर। इन्हीं में दोष हो गया, वो त्रिदोष से डायग्नोस किया ना सर, ये पंच तत्वों का। पंच तत्वों जैसे में जो भी हाँ वो इम्बैलेंस हो गया, जो हमने वो शुरू में देखा था तीन ना दोष कि में निकला। हाँ बात यस किस सर। किस बात किस उससे किस मिलके बना उससे है, मिलके बना है, कफ किससे बना कफ है, किससे पित्त बना किससे है, बना है। पित्त किससे सर बना है। किसको आ रही है? किसको आ रही है? पित्त जैसे जल और अग्नि से मिलके बना है। वात आकाश और वायु से मिलके बना है। कफ पृथ्वी और जल तत्व से मिलके बना है ना। तो ये तीनों चीजें इन्हीं 5 एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने से तीनों वात पित्त कफ बने हैं।
और यही शरीर में रोग पैदा करते हैं। और इन्हीं को दोषों को ठीक करने पर ही शरीर स्वस्थ होता है। और दोष सही नहीं हुए तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति तेज बोलता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, गर्मी ज्यादा लगती है, नेता टाइप है, तो इसका मतलब उसका क्या है? अग्नि तत्व प्रमुख है। ठीक है। तो अब आपको यदि उसको कोई रोग होगा तो उस व्यक्ति को अग्नि तत्व प्रमुख मतलब ज्यादा होने के कारण होगा। यानी कि अग्नि का मतलब है कि एसिड, लेकिन उसमें जल तत्व भी है। अब उसमें से कौन सा बढ़ गया आपको चेक कर लेना है। कोई व्यक्ति दूसरों पर के दुख में से रो पड़ता है, ऐसा देखा है ना कि दूसरों का किसी का मतलब उसको बता दो तो वो रो पड़ेगा। फेस पर सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट बोलेंगे, जल तत्व प्रमुख होता है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि बातें कम करता है, अकेला रहना पसंद करता है, स्पिरिचुअल है, उनमें आकाश तत्व प्रमुख होता है। कुछ व्यक्ति पतले होंगे, दुबले पतले होंगे, उनकी स्किन फट जाती है ना, नींद बोलेंगे कि नींद मेरे को वहां नहीं आई, ऐसे मतलब। और बात बात में बहुत तेज बोलते हैं, बात बात पे वो जो है ना टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति वायु तत्व उनमें प्रमुख होता है। किसी को बोलना हो तो बोल सकता है, बता सकता है। हाँ। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। जी, एक मतलब होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। वो जब पल्स देखते थे तो पल्स वो नाड़ी में नहीं देखते थे, तो उंगली के टिप में देखते थे। तो टिप में देखकर वो भविष्य भी बता देते थे, सब बता देते थे। यही कारण है क्या? मतलब वो टिप में भी देखा जा सकता है क्या सर? हाँ, गोल्फ में यानी कि पैर के टखने पर देखा जा सकता है, आपके नहीं सर, जांघ पर वो देखा जा सकता है। अंगुली के टिप में सर। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना प्रभु। जी गर्दन पे जी देखा जी। जा सकता है, माथे पर देखा जा सकता है, उंगली के टिप पर भी देखा जा सकता है। टिप देखकर भविष्य बता देते थे। हाँ, बता सकते हैं। नाभि के पास में देखा जा सकता है। लेकिन आप सोचिए ना कि वो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अभ्यास। भाई आप गाना गा रहे हो, जो कोई अच्छा सिंगर होगा वो गाना तो बिना म्यूजिक के भी गा देगा, तो भी अच्छा लय के साथ गाएगा। नहीं समझे? जी सर, समझ जी गया। सर समझ गए। भाई यदि कोई अच्छा मतलब वो है, जैसे मान लो कोई एक अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो अब उसको कोई ड्राइंग बनानी है, उसके पास ही कलर हैं या थोड़ी सी चीजें हैं, तो क्या वो थोड़ी ही चीजों में जो लिमिटेड उसके पास है तो उसी में वो नहीं बना देगा क्या? कोई भी आर्ट कलाकारी कुछ भी। जी सर, बना सकते सर हैं। बना सक और कोई मेरे जैसा कोई आर्टिस्ट है ही नहीं,
उसके पास से सारा सामान रख दो तो भी उसको बिखेर के रख देगा, बोले कि यार ये तो काम हो ही नहीं रहा। जब एक दर्जी है, यदि उसमें कलाकारी है तो वो उसमें डिजाइन और कुछ भी करके जो है ना एक बना सकता है। उसके पास मान लो सफेद कपड़ा है और काला धागा है, अब सफेद धागा नहीं है, सिलाई करनी है, तो वो उसी में उस काले धागे से ही डिजाइन बना के उसकी सिलाई कर सकता है। और नहीं तो मेरे जैसा है तो वो बैठा रहेगा बुद्धू, बोलिए अरे भाई क्या करूं, सफेद धागा नहीं है। लेकिन वो उसी यदि ब्लैक काला धागा है और उससे वो डिजाइन बना के उसकी सिलाई एकदम कर देगा, अच्छा भी लगेगा। समझ अभ्यास, अभ्यास किस चीज का करोगे जब तक आपको पता नहीं होगा, यानी अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अभ्यास क्या करोगे। आपको ये नहीं पता होगा धनुष और तीर होता है, ऐसे पकड़ा जाता है, तो क्या चला चलाएगा, मतलब चले कैसे कैसे कौन से तीर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तभी तो हम तीर ढूंढेंगे कि अच्छा ये वाला तीर भी है। ठीक है जी। ओके। थैंक यू सर। सर मैं प्रैक्टिस सर। हाँ सर, कल हाँ जी। हाँ जी। कल न्यू ईयर है ना कल? न्यू ईयर है ना कल? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर है। जी सर। कल? जी सर। अच्छा, तो क्या करना है आप लोग, मतलब क्लास करनी है कि क्या करना है बताओ। सर की मर्जी। अरे नहीं, आप लोग बताइए। मैं तो मतलब देखो, मैं अपने देखो मन मैं की मैं मेरे मन की मैं बताता हूँ कि मैं अपनी संस्कृति को बचाना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, जो वो हमारी जो संस्कृति है उसको हम बचाना चाहते हैं, तो 1 जनवरी हमारा न्यू ईयर नहीं है, क्योंकि इस दिन कुछ भी तो नया नहीं है, ना कोई नई फसल है, ना कुछ नया मौसम है, एकदम सर्दी भरा मौसम है। पता है वो अ, में आता है मार्च अप्रैल, उस समय नई फसल अप्रैल में। होती है ना। एक हाँ, तो नव वर्ष हमारा वो है, हमारा नव वर्ष। और ये नव वर्ष मतलब इसमें पहले आपको पता है कि इस नए साल में पहले हमारे जनवरी फरवरी महीना है, 10 ही महीने होते हैं। पहले इसमें केवल 10 महीने होते थे। ये नहीं मालूम था सर। हाँ, पहले 10 ही मंथ होते थे, उसके बाद 2 महीने और इन लोगों ने जोड़े थे। ये ईसाई न्यू ईयर से, मतलब ये कह सकते हो आप। 1 जनवरी ये को मतलब ईसा मसीह, ऐसा वो बोलते हैं कि ईसा मसीह ने धरती को बनाया। अब 1 जनवरी को तो 2025 ही साल हुए, मतलब बने हुए। ईसा मसीह का जो जन्मदिन, जो इसका जो ये मनाते हैं कि नया साल आ गया, तो 2025 हुए। जबकि हमारी पृथ्वी को ये मतलब 2025 मतलब वो मानते हैं कि पृथ्वी को बने हुए या लोगों को बने हुए 2025 साल हुए हैं। अब आप लोग देखिए ना, क्या 2025 साल हुए हैं? हमारा आयुर्वेद बताता है कि 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 1,169 साल हो गए हैं इस पृथ्वी को बने हुए, यानी कि 2 अरब के आसपास। और ये पता नहीं कितनी बार बनी होगी।
5170 या 72 साल तो महाभारत को हो गए। तो ये कह रहे हैं कि 2025 साल में है। ना, तो इन लोगों का राज था, उन्होंने वो कैलेंडर लागू करा दिया। उस कैलेंडर को फिर वो जो है ना प्रचलन में है, सब जगह यूज करते हैं और सबको आसान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सब लोग उसी को लंबे टाइम से जन्मते ही 1, 2, 3 तारीख देखना शुरू करते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी मतलब या एक कम दूज, तीज वो नहीं पढ़ते, ना देखते, ना सुनते हैं, तो इसलिए हमें उसका पता नहीं होता है ना। तो आप ये लोग सर बोलेंगे कि हम क्लास करें। क्लास करें, याद करना कठिन भी लगता है। हाँ, यस वो सर। कठिन इसलिए लगता है ना हेमा जी, क्योंकि हमने हमारे बचपन व्यवहार में से नहीं है। हाँ जी। इसलिए चलो आप लोग बोलेंगे तो कर लेंगे। यदि आप लोग बिल्कुल भी नहीं नहीं करेंगे नहीं तो सर, करेंगे, क्लास करेंगे। ओके ठीक है, सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू।